जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं आ गई हूँ। आज बनाऊंगी मैं करेले की सूखी सब्जी, दाल, अरहर की दाल बनाऊंगी और उसके साथ चटनी होगी और रायता बनाऊंगी बूंदी का और चना दूंगी मैं इनको शाम को नाश्ते के लिए। ऑफिस में मैंने कहा कच मत खाइएगा आप। और मौसम ऐसे ठीक है, रोज से हर बार से तो गर्मी कम ही है। मतलब 2-4 दिन पहले से गर्मी जो थी बहुत ही उमस वाली थी, वो नहीं है। और मैं नहा करके वैसे सुबह ही नहाने की जो आदत हो गई है, ये काफ़ी अच्छी आदत पड़ी है मुझे। ये मुझे अब पड़ी है 2-4 साल से। पहले मैं बिना नहाए किचन में जाती थी। मैं आप लोग कहोगे कि ये बताने का क्या ही मतलब था। इससे मतलब था कि आप लोग मेरी फैमिली हो, सिर्फ एक जरिया नहीं हो मेरे लिए आप लोग। तो हर बात मैं आप लोगों से शेयर करूँगी धीरे धीरे। अभी तो मैंने शुरुआत की है अपनी ब्लॉगिंग की। और दाल रख रही हूँ मैं अरहर की, जल्दी बन जाती है, 2-3 सीटी में हो गई थी दाल फटाफट से। और ये हमारा सिलेंडर लगा मेरा 1.5 महीने से ऊपर हो गया और अभी भी चल रहा है। इसका फ़ायदा पता है क्या है? कुकर में जो बनाती हूँ मैं खाना, ये फ़ायदा है। तो मैं कढ़ाई का इस्तेमाल कम होता है हमारे यहाँ। दाल तड़के के लिए भले हो जाए या छोटी मोटी सब्जियों के लिए, करेले की, आलू की भुजिया के लिए, वरना सारी सब्जियाँ हमारी गैस पे कुकर में ही बनती है, चाहे परवल हो चाहे बैगन हो। तो इसी का फ़ायदा है कि गैस इतना चल रही है, सिलेंडर इतना चल रहा है। और आप लोगों से बातें भी करती जा रही हूँ, खाना भी बनाती जा रही हूँ। तो आज एकादशी है फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। तो एकादशी में कुछ ना कुछ खास बनता है, बट दूबे जी की डायबिटीज़ इस समय बढ़ी है, तो इसलिए नहीं बनाऊंगी मैं कुछ। शाम को देखते हैं छोले वोले बन जाएंगे। अगर खीर बनाएंगे तो फिर वो नहीं खाएंगे और हम लोग खाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो इसी वजह से नहीं बनाऊंगी मैं। और कढ़ाई रख दी, इसमें थोड़ा सा तेल डाल के एकदम थोड़ा सा करेला डाल दूंगी। करेले की सब्जी बनाऊंगी, करेले की सूखी सब्जी। और दाल हो ही रही है एक तरफ। ये करेला गिर गया था कढ़ाई में और उसी को डाल रही हूँ। आज रिजर्वेशन के लिए पता किया गया है फ्रेंड, तो रिजर्वेशन अभी का नहीं मिल रहा है, 22 से बाद मिल रहा है। अभी वेटिंग में चल रहा है, तो उस समय कराऊंगी। अभी थोड़ा सा मैंने कहा कि थोड़ा सा रुकते हैं, 25-25 से चलते हैं, 4-5 दिन के लिए रह के आ जाएंगे। रिजर्वेशन जब हो जाएगा तो मैं आप लोग को जरूर दिखाऊंगी। ये हो गया है हमारा रिजर्वेशन 22 तारीख का। वैसे जिनसे कराना था उनको कॉल किया गया था, बट वो खाटू श्याम मंदिर में थे शायद, इसलिए उन्होंने कॉल नहीं उठाया। उन्होंने कहा था कि आप घर पे जाना, भाभी जी से डिस्कस करके उसके बाद आप मेरे को बताना, तो मैं उस हिसाब से उस दिन का कर दूंगा। वैसे हमारे रुद्रपुर से मऊ के लिए ट्रेन नहीं है, यहाँ से लाल कुआं से ही लेनी पड़ेगी ट्रेन, वहीं से पकड़नी है ट्रेन, क्योंकि यहाँ से फिर बाघ एक्सप्रेस से गोरखपुर जाओ, गोरखपुर से हमारे 6 घंटा नुकसान होता है। 6 घंटा हम बस में धक्के खाते हैं। पहले यहाँ से 12 बजे 1 बजे उतारेगी ट्रेन गोरखपुर स्टेशन पे, फिर वहाँ से हम बैठेंगे बस में, फिर बस हमको 3-3.5-4 घंटा लेके जाएगी, दोहरी घाट उतार देगी। दोहरी घाट से फिर हमारा 1 घंटा बर्बाद जाता है, वो टेम्पो बुक करना पड़ता है। तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया है कि मऊ के लिए ही ट्रेन पकड़ो, मऊ से आधा पौन घंटे में हम घर पहुंच जाएंगे। यानी कि अगर हम 1 बजे ट्रेन उतारेगी तो हम 2-2:30 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। और ये बना रही हूँ मैं रायता के लिए तड़का। तो इसलिए सोचा गया है फ्रेंड कि ट्रेन से जाना ही सही है। ऐसे 4 व्हीलर हमारी वहाँ पर है, भोलेनाथ की दया होगी और आप लोगों का प्यार सपोर्ट होगा तो आ ही जाएगी। यहाँ पर लानी है वो वहीं रह गई है। तो ये लीची लाए थे दुबे जी कल फ्रेंड, और बच्चे दिखाना भूल गए थे आप लोगों को, लेकिन हमने खाई नहीं। रात होने की वजह से जिसने इनको ठग लिया। लीची अच्छी नहीं थी, स्मेल आ रही थी लीची से बहुत ज़्यादा। और फ्रेंड्स आप लोग को पता ही है कि काला नमक इसमें अच्छा लगता है, खीरे वीरे में, खीरे के सब खाने में मज़ा आता है। और चना जो मैं दुबे जी को देती हूँ उसमें भी काला नमक ही ज़्यादा अच्छा होता है। हमारे लीवर के लिए भी काला नमक अच्छा होता है। तो ये काला नमक है, देखिए साबुत काला नमक है, उसको हंसी ने पीसी कितना महीन कर रखा है। मुझे लगा नहीं था कि मिक्सी में इतना महीन पीस जाएगा, लेकिन ये बड़े बड़े पीस नहीं डाला है उसने। पहले छोटे छोटे पीस में उसने खल्लर में किया है, को कितना बड़ा पीस मिक्सी तोड़ देगा। उसके बाद उसने डाला है, तो काफ़ी नमक पीस दिया है इसने, अच्छा किया है। रोज़ पीसने का झंझट खत्म हो गया है।
और वो तो और पीसने के लिए तैयार बैठे थे। बच्चों को जानती है ना कि जो काम तो उसको लगता है पूरा कर लें, अच्छा लग रहा है तो फिर वो करते ही रहते हैं। वैसे ही हर्षी भी लगा था, देखिए कैसे। और फ्रेंड्स शाम को हम गए थे, मकाई का खेत है, मक्का मतलब भुट्टा जिसे कहते हैं। तो हम कल बात करके आए, तो वो कह रहे थे कि आप 4-5 भुट्टे ऐसे ही ले जाना, आप खा लेना। हमने कहा नहीं हम 4-5 नहीं लेके जाएंगे, हमारे भुट्टे हम लोग बहुत पसंद करते हैं, हमारी पूरी फैमिली में। तो हमने कहा कि हमें 2-4 किलो चाहिए कम से कम। तो कह रहे चलो ठीक है, अगर आपको लेना है तो आप आना, कल या परसों में हम भुट्टे तोड़वाएंगे यहाँ पे खेत में, तब आप ले जाना। तो वही मैं आप लोग को वीडियो दिखा रही हूँ। देखिए भुट्टे, एक्चुअली में इनके भुट्टे काफ़ी पक गए हैं फ्रेंड। और ये मक्की का खेत है उनका, तो उन्होंने कहा था कि आप आकर के ले जाना। तो हम लोग आए थे, हमने चेक करने के लिए, देखें अगर टूट रहा होगा तो ले जाएंगे। और वैसे इनके मक्के काफ़ी पक गए हैं, काफ़ी ज़्यादा पक गए हैं। आगे की साइड में दिख रहे हैं, कुछ साइड में तो कच्चे हैं, कुछ साइड में पके हैं। तो वही मैं ट्राई कर देख रही थी कि मतलब कैसे हैं। मैंने कहा आप लोग को भी दिखाऊं। यहाँ पे कितने अभी तो ठंडियों में गन्ने के खेत बहुत होते हैं जिधर, यहाँ मक्का बोया वहीं पे गन्ना बोते हैं लोग। तो अभी इसमें हम लोग वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे सब्जियाँ भी लोग देते हैं ताज़ी ताज़ी। और मैं वॉक करती जा रही हूँ और बात करती जा रही हूँ, साथ में मेरी फ्रेंड है। शाम को हम इधर वॉक करने ज़रूर आते हैं। और साइड में धान लगाया हुआ है। देखो। और शाम को जैसे ही हम लोग वॉक करके आए तो पता चला कि भाभी का सांप है अंदर, वो भी फ्रिज के नीचे बैठा हुआ था। तो बच्चे ने, उनके लड़के ने जो खड़ा है सीढ़ी पे, उसने आकर के कहा कि यहाँ पे सांप है। तो अंदर चली गई, उसी में घुस के मर जाते हैं। और वो झाड़ू से निकालने की कोशिश करती रही, क्योंकि सांप को तो पता था ना वो कहाँ से आए हैं। वो ऑफिस उसी में घुसी, बिल में घुस गया जहाँ से वो निकला था। तो हम लोग तो ये सोच रहे थे कि दरवाजा खुला होगा, अंदर चला गया होगा, लेकिन नहीं, कैसी नाली में हमारे गैप है कहीं पे, टूटी हुई है बीच से, तो वहाँ से सांप आराम से घुसते हैं। आंटी नो एंट्री का बोर्ड लगा दो, नहीं आएंगे फिर। निकल आते हैं बाहर को, जैसे वॉशिंग मशीन के अगल बगल हो गया, वॉश बाथ, घर में आने की अनुमति नहीं हो गया, तो वहाँ पे भी है, तो वहीं से निकला होगा ये। तो उन्होंने वाइट सीमेंट मुझसे ली थी और वही उसमें भर दिया था। और इधर छोले बनने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले थोड़ा सा इस वीडियो में ही बताया हुआ है कि छोले बनेंगे। शायद पूड़ी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हम पूड़ी खाएंगे, हमारे दो बजे पूड़ी नहीं खाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, और आदमी ना खाए हम खाएं तो। और ये लाए हैं दुबजी माइक, जो कि इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा है, इसमें भी बहुत टाइम लग रहा है हमें। एक पहले आया था वो भी नहीं फिट हुआ, अब ये दूसरा लाए हैं ये भी नहीं फिट हुआ है। इसमें पता नहीं कौन सा डिफ़ॉल्ट सेटिंग मांग रहा है, वो हमारे में है ही नहीं है। कहाँ से क्या उसमें वो करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये देखिए, एक बार तो मंगाया गया था ब्लूटूथ से कनेक्ट होने वाला, वो भी नहीं कनेक्ट हुआ। फिर ये मंगाया गया वायर वाला, ये भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसमें एक अजीब सी स्पार्किंग जैसी आवाज़ आ रही है लगाने के बाद। और यूट्यूब पे भी बहुत सर्च कर रहे हैं कि इसके बारे में कुछ पता चले। अभी एक जगह सर्च किया, उन्होंने तो यही बताया, अब दूसरे को सर्च करूँगी, अगर कनेक्ट हो जाएगा तो अच्छी बात है, तो इसको भी वापस करना पड़ेगा, फिर मैं जाकर दुकान से ही ले आऊँगी, अब ऑनलाइन का पंगा नहीं लूँगी। और हर्षित खोल रहा है, कह रहा है मम्मी आपको खोलने नहीं आ रहा, लो मैं खोलता हूँ, तो वही खोल रहा है वो। इसमें भी मुझे लगा था ये तो आसान सी फटाफट से हो जाएगा, लेकिन इसमें भी बड़ी दिक्कत है। माइक लगाना इतना आसान नहीं है मुझे लगता है। ये ब्लूटूथ वाला माइक अच्छा होता है फ्रेंड, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दो, उसका पता होगा कि कौन सी कंपनी का है। लेकिन इसका तो दोनों में ही वही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, उसमें भी इसमें भी। तो वही सी हंसी वैसे मजाक भी कर रही थी कि तुम मम्मी बड़ा लो माइक मंगा दो जो ब्लूटूथ से चलता है, जैसे एक माइक होता है उसमें बटन होती हैं। और सी हंसी बनाने जा रही है छोले कान्हा जी के लिए, मतलब आज बनेगा, आज एकादशी है, उसके उपलक्ष्य में मीठा भी बनता है, लेकिन नहीं बनाया हमने कि हम बनाएंगे तो फिर ये भी खाएंगे और फिर सही नहीं है इनके लिए। और जीरा डाल दिया है, अब हिंग डाल दिया है उसने, अब डालेगी इसमें मिर्च और टमाटर की प्यूरी जो उसने बना रखी है। उसके बाद बेसिक मसाले डालेगी इसमें, उसको कम लग रहा था और दोबारा पीसा है उसने ये, देखिए अब उसमें बढ़ा है थोड़ा सा। और सही बनाया था उसने, खराबी कुछ भी नहीं थी, खराबी सिर्फ इस चीज़ की लग रही थी, ऐसा लग रहा था मसाला नमक की कमी थी। तो सुबह मैं इसको फिर से सही करूँगी, बच्चे के साथ उसने सही बनाया था, टेस्ट सही था। अब मैं बनाऊँगी तो सुबह थोड़ा सा और भी इसमें ऐड करूँगी, तभी अच्छा लगेगा। और ये डाल रही है छोले मसाले, छोले मसाले डालने के बाद इसमें नमक नहीं डाली है सारी, ये भी। और फटाफट बनता जा रहा है। और आज है शुक्रवार, तो शुक्र मार्केट पहले हम जाते थे, अब नहीं जाते, यहाँ लगती है शुक्र मार्केट। और ये चने हो गए हैं, सॉरी फ्रेंड, चने हो गए हैं।
और काफ़ी मतलब गला ही नहीं थी इसने। मेरे जो चना हम बनाते हैं हमारे तक गले तभी हमको अच्छा लगता है, चना हो चाहे मटर हो। थोड़ा बहुत ऐसा नहीं कि पका नहीं है, पक गया है, लेकिन जैसे एक होता है ना थोड़ा सा हल्का सा घुटक सा जाता है, वो हमको ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, तो वो नहीं हुआ था। और नमक डाल रही है ये बाद में, और मैं मसाले में ही नमक ऐड करती हूँ, बाद में नहीं डालती हूँ। टमाटर में ही नमक डाल दूँगी, जब टमाटर पकने डालूँगी कढ़ाई में टमाटर मिर्च की प्यूरी, तभी उसमें नमक और सारे मसाले, बेसिक मसाले और छोले मसाले डाल के उसको फ्राई करूँगी, उसको पकने दूँगी, उसके बाद डालूँगी छोले। लेकिन स्वाद सही था, स्वाद ख़राब नहीं था, उसके छोले भी अच्छे उसने भी बनाए थे। और पूड़ियाँ तो खैर फ्रेंड कैंसिल हैं। रोटियाँ बना रही हूँ मैं, और सुबह का आटा बचा था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा चलो उसके पराठे बना दूँगी, पूड़ी ना कर दूँ, बच्चे पराठे तो खा ही लें। और कहाँ देखिए 2 पूड़ी तल दी गई थी उनके लिए अलग, देखिए कढ़ाई में, इसमें आपको ये रिफाइंड दिख रहा होगा कटोरे में, इसी में पूड़ी बनाई थी अभी ने खाना के लिए। तो उनको पूड़ी और छोले का भोग लगा दिया गया था, उसके बाद मैं पराठे बना रही थी। 2 बजे को बेसन और आटे की रोटी बना के दी थी मैंने, वो खा रहे थे, कहते मेरे को भी तो एक पूड़ी दे दे, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं पूड़ी तो अभी मत सोचो, 1 हफ्ता कम से कम बराबर कर लो, आप सही हो जाओ फिर आप खाना। तो होता ही है, नहीं अपने हम लोग खा रहे हैं और वो ना खा रहे हैं तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता, हमको नहीं अच्छा लगता फ्रेंड। थोड़ी बहुत चीज़ें तो चल जाती है, पूड़ी और खीर और हम सब खा रहे हैं, उनको कुछ ना खाना, उसके नहीं बनाया। सही हो जाएंगे, मतलब डायबिटीज थोड़ी कम हो जाएगी फिर खाएंगे। उनकी डायबिटीज़ ऐसे नहीं बढ़ती, अगर वो बिल्कुल चीनी ना खाएं ना तो बिल्कुल डायबिटीज़ नॉर्मल रहती है। आप कितने दिन तो ऐसे ही खाते हुए रहे, नॉर्मल रही। ये बढ़ती कब है, जब ये चीनी ज़्यादा खाते हैं, इसलिए बढ़ गई। दही में 2 चम्मच चीनी, फिर दूध पी लेंगे 2 चम्मच चीनी के साथ जाएंगे, तो फिर वहाँ जाएंगे चाय पी लेंगे, फिर आएंगे फिर उनको चीनी होनी चाहिए, तो इसी वजह से दिक्कत होती है। डायबिटीज़ इनको थी नहीं, ये तो बाद में हुई है इनको, एक्सीडेंट के बाद ही डायबिटीज़ हो गई है। वो अभी पेशेंट थे वहाँ पे एडमिट थे, तभी पता चल गया था कि इनको डायबिटीज़ हो गई है। वो दवाइयाँ कोई साइड इफ़ेक्ट की थी इनको। होता है ना कि हम दवाइयाँ खा। और फ्रेंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, जय श्री राधे, टेक केयर।